ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उस दिन की जब दुनिया की आखिरी सांस टूट चुकी थी। शहर बर्बाद हो चुके थे, समंदर चुप हो चुके थे, आसमान की हवा तक जहरीली बन चुकी थी और इंसान मिट चुका था। धरती पर अगर कुछ बचा था तो बस धूल, मलबा और सन्नाटा। टूटे हुए घर, जली हुई सड़कें और हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ कचरा। वही कचरा अब सबसे कीमती चीज़ थी, क्योंकि उसी में बचा था एक बोतल पानी, कभी डिब्बे का बचा हुआ टुकड़ा, कभी कोई पुरानी बैटरी का सेल, और दूर दूर तक एक भी जिंदा इंसान नहीं दिख रहा था। इसी उजड़ी दुनिया में चलता था एक लड़का। उसकी उम्र लगभग 23 साल, चेहरे पर धूल और आंखों में गुस्सा और हाथ में एक जंग लगे लोहे का राड। उस लड़के का नाम था अर्जुन। वे अकेला था लेकिन कमज़ोर नहीं था, क्योंकि दुनिया खत्म होने के बाद भी उसके अंदर जीने की आग बकी थी। अर्जुन ने खुद से मन में अपने बड़बड़ाने लगा, अगर मैं भी मर गया तो इंसान नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इस दुनिया की एक और कोने में एक लड़की थी जिसकी उम्र 23 साल थी। पीठ पर बैग, हाथ में चाकू और कदमों में तेजी। नाम उसका भी था काव्या। वो भी अकेली थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में था, मैं बचूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। काव्या ने धीरे स्वर में कहा अपने मन में, मैं आखिरी नहीं बनना चाहती, मुझे किसी और का जिंदा होना ज़रूरी है। एक दिन दोनों अलग अलग रास्तों से एक टूटे हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं। वहां एक पानी का टैंक था, आधा सूखा। अर्जुन ने जैसे ही पानी के पास हाथ बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई। काव्या ने जोर से चिल्लाया, हाथ हटाओ। अर्जुन चौंक गया। अर्जुन मुड़कर देखा, सामने इंसान था, सच में इंसान। दोनों की नज़रें टकराई। कुछ सेकंड पूरी दुनिया चुप लग रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम अभी जिंदा हो? काव्या ने कहा, हाँ। और तुम? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाकर हंसते हुए बोला, हाँ, पहली बार। अर्जुन, तो मतलब दुनिया अभी पूरी खत्म नहीं हुई? अर्जुन ने ये कहा। पहले दिन दोनों एक दूसरे से डरते रहे, क्योंकि तबाही के बाद इंसान नहीं रहा था। लेकिन रात हुई, ठंडी हवा चली और चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा गया। तभी काव्या ने कहा, अगर हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर बोला कि हाँ ठीक है, अब से हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे। अब शुरू हुई एक असली लड़ाई। कभी भूख, कभी प्यास, कभी जहरीली हवा, कभी रात में टूटे हुए शहर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें। दोनों कई मीलों तक धूप में जलते हुए और रात में मलबे में छुपते हुए। कभी ऐसा लगता था अब नहीं बचेंगे, लेकिन हर बार एक चीज़ उन्हें उठाती, एक दूसरे की मौजूदगी। अर्जुन, तू थकी नहीं, मैं हूँ। अर्जुन ने काव्या को बोला। काव्या ने कहा, तू टूटेगा नहीं, मैं हूँ। काव्या ने अर्जुन को बोला। कई महीनों बाद उनकी किस्मत बदली। एक जगह मिली जहाँ मिट्टी में नमी थी, जहाँ हवा कम जहरीली थी, जहाँ पानी की एक छोटी धारा बह रही थी। काव्या ने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, ये जिंदा है। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। अर्जुन, मतलब हम नई दुनिया बना सकते हैं अभी भी। और वहीं दोनों ने शुरुआत की। छोटा सा घर, छोटी सी खेती और सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत। समय बीतता गया, साल बीतते गए और उन दोनों की नई जिंदगी जन्म लेने लगी। धीरे धीरे नई पीढ़ी बनी, नई बस्ती बनी, नई सभ्यता बनी। और वहीं धरती, जिसे दुनिया में मरा हुआ समझा था, फिर से इंसान से भर आई। फिर समय और आगे निकल गया। दुनिया में आबादी 12 मिलियन तक पहुंच गई। टेक्नोलॉजी ने फिर से जन्म लिया और एआई आया। एआई ने इंसानों के काम छीन लिए। एआई ने दुनिया को चलाना शुरू किया। एआई से खाना, एआई से पढ़ाई, एआई से सरकार चल रही थी। लेकिन एक खतरा भी था। अब तबाही युद्ध से नहीं, आलस से हो रही थी। अगर कभी कोई पूछे नई दुनिया किसने बनाई, तो जवाब में यही होगा कि एक लड़का और एक लड़की।
दोनों तेज साल थे जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी, सिर्फ प्यार था और सिर्फ जिंदा रहने की जिद थी। दुनिया बचाती टेक्नोलॉजी से नहीं, दुनिया बचती है तो दोनों इंसानों के भरोसे से। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।